आज आपको जानकारी देंगे दोस्तों ब्रह्म कमल के बारे में। जो आज हमारे घर में ब्रह्म कमल जी खिले हैं और अभी हम टाइम यदि बताते हैं तो टाइम भी घड़ी भी दिखा देते हैं आपको। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। घर में ये खिलना कब से स्टार्ट हुआ तो 9 बजे से खिलना ये स्टार्ट हुआ है और अभी जाके ये पूरी खिल चुका है। दोस्तों ये पहला बार है जो हमारे घर में ब्रह्म कमल खिला है और इसे हम कहाँ लगाए हैं तो आप देख सकते हैं हम किचन में लगाए हैं। ये हमारा किचन है और यहाँ पर हम इस जगह में इसलिए लगाए, ब्रह्म कमल का पौधा यदि आप इसे छायादार जगह में रखते हैं तो इसका पत्ती जो है आप देख सकते हैं पत्ती कभी भी पीला नहीं होगा। और आप चाहेंगे कि इसे हम लगा देते हैं धूप में तो इसका पत्ती जो है पीला होगा और फूल तो खिलेगा ही नहीं। तो इसे हम जब लगाएं तो इससे पहले भी हमारा गमला है जो पीला हो चुका था तो उसे हम नीचे ले आए तो वो बिल्कुल ग्रीन हो गया। दोस्तों ये पौधा बहुत ही दुर्लभ है। ये कहाँ पाया जाता है तो ये केदारनाथ में, उत्तराखंड में ये पौधा पाया जाता है। और ये पुष्प जो है किस देवी देवता को पसंद है तो दोस्तों सबसे पहला पसंदीदा फूल महादेव को है। ऐसे तो ब्रह्म कमल ब्रह्मा जी यही फूल से उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मा जी का। तो दोस्तों ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ है और कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तीनों का आकृति इस फूल में दिख जाएगा। दोस्तों आप एक दिया भी देख रहे होंगे जलता हुआ तो आपको बताएंगे कि दिया यदि आपके घर में ये फूल खिल चुका है तो दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली के घर में फूल खिलता है। और ये पौधा बहुत ही परिश्रम, यानी कि जब इसे हम जब लगाए थे इसे, पहला तो है दोस्तों कि ये पौधा खरीद कर नहीं लाना चाहिए। इसे आपको गिफ्ट के तौर पर कोई दे तो बहुत ही अच्छा है। ये पौधा भी है हमारे पड़ोसी ने दिए थे, वो भी किसी के यहाँ से लाकर, और जब लाकर दिए थे तो बहुत ही मुश्किल से ये पौधा को करीब 2-2.5 साल इसमें मेहनत किए। 2-2.5 साल यदि आप ये पौधा लगाना चाह रहे हैं तो दोस्तों कम से कम 2-2.5 साल आपको मेहनत करना होगा। ये लीफ से ही होता है। आप देखें तो देखें यहाँ पर इस जगह में ये लीफ है और इस तरह से कटा फटा भी है क्योंकि जब बारिश हुआ था तो बर्फबारी बहुत हुआ था तो उसके कारण से हमारा पत्ता जो है फट चुका था। और इसका स्टेम देखें तो किस तरह से ये स्टेम आया और आने के बाद हम भी इसे पहचान नहीं पाए। जब ये चोंगा का रूप लिया तब हमें लगा कि ये कली हमारा मिल गया है, यानी कली अब हमारा खिलने वाला है। और दोस्तों इसे छाया में रखकर हम ताकि कि इसमें चाय पत्ती का जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को धोकर इसमें डाले हैं, आलू का पानी जो डाले हैं, चावल का पानी डाले हैं तो ग्रोथ हमें इसमें तेजी से देखने के लिए मिला। और कहते हैं जून जुलाई में इसका फूल खिलना आरंभ हो जाता है। आपके घर में भी होगा तो आपका घर में भी कली बनना स्टार्ट हो चुका होगा। तो दोस्तों कहते हैं कि जिस दिन फूल खिल जाए तो उस दिन दिया जलाना बहुत ही जरूरी होता है। दिया जलाकर आप कोई भी विश मांग सकते हैं। ग्रंथों में कहते हैं कि विश मांगने से विश पूरा होता है। और दोस्तों विष्णु भगवान जी महादेव को 108 फूल चढ़ाने का प्रण लिए थे, जिसमें से एक फूल महादेव ही छिपा दिए थे। और जब विष्णु भगवान को एक फूल नहीं मिल रहा था तो अपना वो नैन चढ़ा दिए थे, कमल नैन। तो महादेव बहुत ही प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे। तो ये फूल सभी देवी देवता को पसंद है, ज्यादातर महादेव को। और दोस्तों ये फूल यदि आप जो देख रहे हैं ये फूल आपका एक बजने ही वाला है तो 1 बजे 2 बजे मतलब आधा रात से इसका फूल बंद होने लगता है और सुबह सुबह होते ही इसका फूल खत्म हो जाता है, मर जाता है, यानी कि फूल इसका बंद हो जाता है। तभी ये फूल उपयोगी है। आपको करना क्या है, आपको दुगारी में टांग देना है। उससे कहते हैं कि कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करता है, घर में सुख शांति रहता है, कभी भी नजर नहीं लगता है। दूसरा है दोस्तों कि इसका फूल, सूखा हुआ फूल को भी कैंसर में भी लोग कहते हैं कि इसका इलाज होता है, क्योंकि हमारे नेट में ही सारा चीज दिख जाता है, वही माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों ये पुष्प हम देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। केवल हम नेट में ही देखते थे और इससे पहले हमारे बहन की लड़की भी दिखाई थी कि देखो मौसी हमारे घर में ये फूल खिल चुका है। आज हमारे घर में ये फूल खिला, हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि ये बहुत परिश्रम के बाद हमें एक कली दिखा और इसमें फूल भी बन चुका है। तो आप यदि ब्रह्म कमल लाते हैं तो कम से कम इसमें परिश्रम करना होगा, इसमें
ज्यादातर चाय पत्ती का ही पानी दिए हैं, चावल का पानी दिए हैं, दाल का पानी दिए हैं। तो यदि आपको शौक है और आप चाह रहे हैं कि ब्रह्म कमल हम लगाएं, तो अपने घर में बात करें और नर्सरी से आप एक दूसरे को गिफ्ट कर दें। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि हम आपको कर दे रहे, आप हमें कर दें। तो इस तरह से गिफ्ट कर कर अपने घर पर लगा लें। लगाने से कहते हैं कि ब्रह्म स्थान पर यदि आप लगाते हैं तो घर में कोई भी जो होता है कि वास्तु के हिसाब से हमारे घर में रख रखाव नहीं होता है, तो वास्तु दोष लगता है। तो इस पौधा को लगाकर भी वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। और ये पौधा आपका मनो इच्छा पूरा करने वाला है। जिस दिन आपको फूल खिल जाता है, नहा धोकर एक घी का दिया जला दें, नीचे में चावल रखकर, और जो भी इच्छा है आप मांग कर देखें। करना क्या है, मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से विषि मांगते हैं, और ये फूल खिला है ब्रह्मा विष्णु महेश का ही है, तो इससे भी विष आप मांग सकते हैं। ऐसे भी पेड़ पौधा का सेवा करना बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। और इस तरह से हमारे घर में ये फूल खिला है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।